हमने पिछले वीडियो में ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताया था जिनके रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, और भी कुछ इंटरेस्टिंग मंदिर के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। माता मुंडेश्वरी धाम मंदिर बिहार में एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल है जो अपने अंदर ऐसे कई रहस्य छुपाए हुए हैं जिनकी सच्चाई समय समय पर दुनिया के सामने आती है, जिससे दुनिया हैरान हो जाती है। इन्हीं में से कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके रहस्य को कोई अब तक समझ नहीं पाया है। ऐसा ही एक बिहार का कैमूर जिला पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों के बीच पवरा पहाड़ी के शिखर पर मौजूद है माता मुंडेश्वरी धाम मंदिर। इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहते हैं। यहाँ कई ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में अब तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार ये मंदिर 389 ईस्वी के आसपास का है, जो इसके प्राचीनतम होने का सबूत है। पहाड़ी पर बिखरे हुए कई पत्थर और स्तंभ हैं जिनको देखकर लगता है कि उन पर श्री यंत्र मंत्र उत्कीर्ण है। मंदिर बेहद प्राचीन है। साथ ही धार्मिक लोग भी कहते हैं कि इस मंदिर में माता के स्थापित होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मान्यता के अनुसार इस इलाके में चंड और मुंड नाम के असुर रहते थे जो लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिनकी पुकार सुनकर माता भवानी पृथ्वी पर आई थी और इनका वध करने के लिए जब यहाँ पहुंची तो सबसे पहले चंड का वध किया। उसके निधन के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर छिप गया था, लेकिन इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दिया था। इसी के बाद से ये जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर दो ऐसे रहस्य हैं जिनकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर के पुजारी ने कहा है, इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि की प्रथा है। माता से मांगी हुई मनोकामना पूरी हो जाती है। वे इस मंदिर में आकर बकरे की बलि देते हैं। यहाँ माता के चरण में बलि भी चढ़ जाती है, लेकिन खून का एक कतरा बाहर नहीं निकलता है। बकरे को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी बकरे के चारों पैरों को मजबूती से पकड़ लेते हैं और माता के चरणों में स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़कते हैं। जैसे ही वो चावल बकरे पर पड़ता है, बकरा अचेत हो जाता है। कुछ देर तक बकरा अचेत रहता है। जब पुजारी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरणों में पड़े फूल को फिर से बकरे पर फेंकते हैं तो बकरा ऐसे जागता है मानो वो नींद से जागा हो। इस प्रकार बकरे की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही इस बलि की अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार है जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। मां मुंडेश्वरी के मंदिर के गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत कम पाई जाती है। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। कब शिवलिंग का रंग बदलता है पता भी नहीं चलता। मुरुगन स्वामी मंदिर। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके विषय में हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय आया है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले के पलनी में स्थित अरुलमिंगु दंडायतपाणी मंदिर की, जहां मद्रास हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मंदिर में स्थापित देवता को नाबालिग या अबोध माना है और मंदिर से जुड़ी पूरी संपत्ति को मंदिर के हवाले करने का आदेश दिया है। ये मंदिर भगवान शिव के पुत्र भगवान मुरुगन अथवा कार्तिकेय को समर्पित है तथा उनका सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे विशाल मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि वर्तमान मंदिर का निर्माण चेरू राजाओं द्वारा कराया गया है, लेकिन इसका वर्णन स्थल पुराण और तमिल साहित्य में मिलता है। ये कहानी आप लोगों ने पहले कभी जरूर सुनी होगी।
या देखी होगी कैसे भगवान यहाँ धरती पर आए थे। जब महर्षि नारद ने भगवान शिव और माता पार्वती को ज्ञान फलम अर्थात ज्ञान का फल उपहार स्वरूप दिया, तो भगवान शिव ने उसे अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय स्वामी में से किसी एक को देने का निर्णय लिया। इसके लिए दोनों के सामने ये शर्त रखी गई कि जो भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा शीघ्रता से कर लेगा उसे ये फल प्राप्त होगा। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल गए, लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा उनके लिए उनके माता पिता ही संसार के समान हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वो ज्ञान फल भगवान गणेश को दे दिया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो नाराज हो गए कि उनकी परिक्रमा व्यर्थ हो गई है। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और पलनी के शिवगिरी पर्वत पर निवास करने लगे। यहाँ ब्रह्मचारी मुरुगन स्वामी बाल रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी के दौरान चेरू वंश के शासक चेरामन पेरुमल ने कराया। कहा जाता है कि जब पेरुमल ने पलनी की यात्रा की तो उनके सपने में कार्तिकेय स्वामी आए और पलनी के शिवगिरी पर्वत पर अपनी मूर्ति के स्थित होने की बात राजा को बताई। राजा पेरुमल को वाकई उस स्थान पर कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद पेरुमल ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। माना जाता है कि मुरुगन स्वामी की मूर्ति 9 बेहद जहरीले पदार्थों को मिलाकर बनाई गई है। हालांकि आयुर्वेद में इन जहरीले पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर औषधि निर्माण की प्रक्रिया का भी वर्णन है। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान गणेश और ऋषि बौगार की समाधि है। ऋषि बौगार आयुर्वेद के विद्वान माने जाते हैं और उन्होंने ही मुरुगन स्वामी की मूर्ति का निर्माण किया है। त्रियुगीय नारायण। त्रियुगीय नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगीय नारायण गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान हैं। इस प्रसिद्धि को इस स्थान पर विष्णु द्वारा देवी पार्वती के शिव से विवाह के स्थल के रूप में जाना जाता है। विष्णु ने इस दिव्य विवाह में पार्वती के भ्राता का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा इस विवाह यज्ञ के आचार्य बने थे। इस मंदिर की एक विशेष विशेषता एक अखंड ज्योति है जो मंदिर के सामने जलती है। माना जाता है कि लौ दिव्य विवाह के समय से जलती है, जो आज भी त्रिगुणी नारायण मंदिर में विद्यमान है। इस प्रकार मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर के पुजारी रविग्राम नामक गांव के जमलोकी ब्राह्मण हैं, जो इस हवन कुंड की धुनी को लगातार जलाए रख रहे हैं। यहाँ पर 4 सरोवर हैं: रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड व सरस्वती कुंड। भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह संभवतः 18,415 साल पूर्व इस मंदिर में त्रेता युग में हुआ था। उत्तराखंड सरकार जलती हुई ज्योत की कार्बन डेटिंग निकाले तो असली वर्ष पता लग सकता है। त्रेता युग आज से 17,900 वर्ष पूर्व खत्म हो चुका था। इसीलिए ये तीर्थ स्थल किसी भी रूप में 17,900 वर्ष से पुराना ही है। संभवतः पूरी दुनिया में इससे पुराना धार्मिक स्थल कोई नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।